विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री का वो मशहूर नाम जिनका नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में एक हैंडसम और स्मार्ट एक्टर की छवि उतर जाती है। लेकिन ऐसी क्या वजह थी और किसकी वजह से उन्होंने अपना करियर बीच में छोड़ा और सन्यासी बन गए। कभी मर्सिडीज में घूमने वाले विनोद खन्ना की एक गलती ने बर्बाद कर दिया था उनका करियर। और ना तो रहने का घर बचा था और ना ही जेब में पैसे। ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें ये दिन देखने पड़े। ये सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। वेलकम टू माय चैनल फिल्म की दुनिया। आपको ऐसे ही बॉलीवुड की खबरें मिलती रहती हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जब मर्सिडीज स्टेटस सिंबल मानी जाती थी और ये कार चंद अमीरों के पास हुआ करती थी, तब विनोद खन्ना मर्सिडीज से नीचे कदम नहीं रखते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें टैक्सी में सफ़र करना पड़ा और उनके पास कुछ नहीं बचा था। उनकी जेब खाली थी और रहने को घर तक नहीं था। जो डायरेक्टर्स विनोद खन्ना के आगे पीछे टहलते थे, बाद में विनोद खन्ना को उन्हीं डायरेक्टर्स के दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। करियर के पीक पर ही विनोद खन्ना सन्यासी बन गए थे। 80 के दशक शुरू होते होते विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर पहुंच गए थे। कुर्बानी जैसी तमाम हिट फिल्में देकर उन्होंने अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन उसी दौरान उन्होंने एक फ़ैसला लिया जो उनके करियर पर ग्रहण की तरह लग गया और फिर कभी इससे वो उबर नहीं पाए। साल 1982 में विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अचानक बॉलीवुड को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया और तमाम दौलत शोहरत छोड़कर वे आध्यात्मिक गुरु आचार्य रजनीश के पास अमेरिका चले गए। ओशो के आश्रम में विनोद खन्ना सादा जीवन व्यतीत करने लगे। अब उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी चेंज हो गई थी। अब उनकी लाइफस्टाइल लग्जरियस नहीं रह गई थी। कोई भी ऐशो आराम नहीं रह गया था और वहाँ विनोद खन्ना बागवानी कर अपना समय काटा करते थे। लेकिन करीब 5 साल बाद उनका मन उचट गया और वो वापस बॉलीवुड की तरफ रुख कर लिए। विनोद खन्ना ने साल 1971 में अपनी कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से शादी की थी और 1975 आते आते उनके 2 बेटे राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना भी थे। लेकिन उन्होंने जब संन्यास की राह चुनी थी, किसी की फिक्र नहीं की। सब कुछ छोड़कर वो अमेरिका चले गए। इसके बाद पत्नी गीतांजलि से भी उनकी दूरी बढ़ने लगी और साल 1985 में दोनों अलग हो गए। 1987 में जब वो दोबारा इंडिया लौटे, तब तक उनकी चमक फीकी पड़ गई थी। ना वो रुतबा बचा था और ना ही पैसा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में विनोद खन्ना को तमाम आर्थिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था। उनके पास रहने को कोई ठिकाना तक नहीं था और अक्सर वो टैक्सी में फिल्म डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटा करते थे। फिर उन्हें महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने सहारा दिया। कुछ फिल्में उन्हें मिली। इस दौरान में उनकी मुलाकात मशहूर बिजनेसमैन सरयू दफ्तरी की बेटी कविता दफ्तरी से हुई। दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे को डेट करते रहे और साल 1990 में विनोद खन्ना ने अपनी उम्र से 16 साल छोटी कविता से शादी का ऐलान भी करके सबको चौंका दिया। कविता और विनोद खन्ना के 2 बच्चे हैं, साक्षी और श्रद्धा। 1990 के बाद विनोद खन्ना का जीवन पटरी पर तो लौटा, लेकिन फिर वो रुतबा हासिल नहीं कर पाए जिसे अचानक छोड़ के वो सन्यासी बन गए थे। और इस तरह से विनोद खन्ना ने अपना करियर
बीच में ही डिस्टर्ब कर लिया और दोबारा लौटने के बाद वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, ये थी विनोद खन्ना के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।